सिद्रा क्या हुआ? क्या मैं मेरी बात करूं? जी अस्सलाम वालेकुम। अब्बा अम्मी मुस्तफा के जी भाई बोल रहा हूँ उसका जी। स्टॉक ले गई। ये अन्य है कि क्या मतलब? अच्छा कौन से थाने में आप लोग? अच्छा जी मैं आ रहा हूं। ओके। क्या हो गया? क्या हुआ? मुस्तफा और उसके दोस्तों को पुलिस उठा के थाने ले गई। अरे आप जाए ना इसके साथ, आप जाए जरा देखें तो क्या हुआ है। सलमा, वो अदील ने तो कुछ लेने से इनकार कर ही दिया था, लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा कि शर्जीना को हम खाली हाथ रुखसत करें। मैं सोच रहा हूँ अदील के अकाउंट में 5 लाख ट्रांसफर करवा दूं और 2 लाख सलामी दे दूं। ठीक है। क्या ख्याल? बिल्कुल गलत ख्याल है, ऐसा कुछ भी नहीं आप करेंगे। मुझे जिंदगी में जो भी चाहिए था आपने मुझे दिया है, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, इतनी अच्छी एजुकेशन दिलवाई है। मुझे आपसे दुआओं के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ओ मेरी शहजादी, मेरी हसास बेटी, दुनियादारी भी कोई चीज होती है। अब देखो ना, एक बेटी को मैं इतना कुछ दे रहा हूँ और दूसरी को खाली हाथ रुखसत कर दूं, अच्छा नहीं लगता। दुनिया क्या कहेगी? दुनिया जो मर्जी करे, मुझे ये सब चीजें नहीं पसंद पापा। और खुशी की बात तो ये है कि अदील को भी नहीं पसंद है। उन्होंने वैसे ही मना कर दिया कुछ भी लेने से। प्लीज ना करें ऐसा। बाबा शर्जीना की वजह से जो आपके पास पैसे बच रहे हैं ना, ऐसा करें उसकी भी 1-2 चीजें आप मुझे ही दिला दें। हाँ, इसको दिला दें। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। भाई इसको बंद करो, ये लेकर आओ अंदर। आ गया मेरा बच्चा, शुक्र है अल्लाह का। हाँ आ गया तुम्हारा बच्चा हज करके। हार मंगवाओ, बस ये दिन देखने रह गए थे। गलत फहमी में पुलिस उठा के ले गई थी। मैं तो दोस्तों के साथ ढाबे पे बैठा हुआ था। हाँ ढाबे पे बैठा इस्लामियात की तालीम हासिल कर रहा था। ऐसा नहीं है, आप बात समझे तो। बस करो, दलील करने में और क्या रह गया? मुस्तफा ये पहली और आखिरी दफा है कि मैं तुम्हें थाने से छुड़वा के ला रहा हूँ। आइंदा मुझसे ऐसा कुछ एक्सपेक्ट मत करना। अम्मी कितना एम्बैरेसिंग था। मैं अपने कॉन्टेक्ट्स को फोन करके कह रहा हूं कि मेरा भाई जेल में, उसे छुड़वाओ। रिडिकुलस यार। बेटा पुलिस ने मारा तो नहीं? पुलिस से नहीं मारा, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। आपको लेके अंदर आओ। ठीक हो ना? अंदर लाओ इसके। मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं तो वहां बैठा हुआ था। ये मुझे नजर ना आए उन आवारागर्दों के साथ। कल से ये शादी के जितने काम है ना, ये मेरा हाथ बटाएगा। मैं बूढ़ा आदमी होके सारी जगहों पे जा रहा हूँ। डेकोरेशन का मैं संभाला हुआ काम, केटरिंग वाले से मैं बात कर रहा हूँ, बैंकेट हॉल में मैं जा रहा हूँ। इसको होश ही नहीं है। अच्छा बहुत गुस्सा नहीं करें, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा आपका। क्या ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा? तुम छोड़ो, रहने दो। मैं तो ये कह के अच्छा बस ना, आप छोड़ दें सब कुछ, परेशान मत हो। और तुम आज के बाद तुम हर काम समझदारी से करोगे, कोई उल्टा सीधा काम नहीं करोगे और अब्बा का हाथ बटाओगे, समझे? जाओ अपने कमरे में। तंग करके रखा हुआ है, सुकून ही नहीं है कोई इसके साथ तो हमें। अब्बा हुजूर का लेक्चर खत्म हो गया या अभी भी जारी है? वो मुस्तफा सारी रात सब कितने परेशान रहे। क्या मिलता है तुम्हें सबको परेशान करके? यार पुलिस वालों ने गलत फहमी में उठा लिया हमें, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? हद है। शुक्र करो वकास नहीं थे यहाँ पे। क्यों, उससे क्या होगा? कुछ इमेज है, कोई इज्जत है उनके सामने हमारे खानदान की, है नहीं? वैसे उन्होंने तो अपने टाइम पे कुछ किया ही नहीं, अनोखे हैं वो। वाह, जरा सी भी शर्म नहीं आती ना तुम्हें? वैसे बहुत शर्म आती, बहुत ज्यादा। हो गया, आप चलो अब बाहर निकलो। कबाड़ में वैसे लगता नहीं कोई इंसान रह सकता है। अच्छा देखो, ये अपना सुगड़पन जो है ना अपने ससुराल में जाके दिखाना। मेरी किसी चीज को हाथ नहीं लगाना, मेरी चीजें नहीं मिलती फिर बाद में। इस कबाड़ में कुछ गुमेगा और वो मिल भी जाएगा, बड़ी बात है। जाओ ना यार, बहुत काम है मुझे। काम? तुम्हें 5000 रुपए का काम है, किसी का फेसबुक अकाउंट हैक करना। 5 मिनट में कर लूंगा, चलो जाओ। छोड़ो भी, ये फजूल सी हरकतें तुम। अरे चलो जाओ यार, चाय बना के आ, चलो। जी
हेलो। काफी देर से कॉल कर रही थी, कहाँ थे आप? ना पूछो, वो मुस्तफ़ा के साथ एक काम निकला हुआ था। अच्छा अच्छा, वो सिद्रा का फोन आया था, कह रही थी कि कल शॉपिंग पर जाना है, तो आप आएंगे? ऑनेस्टली ऑक्यूपाइड तो बहुत हूँ, लेकिन तुम कह रही हो तो ज़रूर आऊँगा। और एक और बात थी, वो बाबा बहुत परेशान हो रहे थे, कहते हैं कम से कम एक बेड सेट तो देना ही चाहिए था ना, लेकिन आप लोगों ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया है, तो वो चाह रहे थे कि आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दें। 5 लाख? शजीना, मेरे बेडरूम में जो बेड सेट है ना, काफी वैल्यूबल है, कोई 8-9 लाख रुपए का तो होगा। अभी पिछले साल ना मैंने अपने पूरे कमरे को रीडू करवाया था, अब उसको 5 लाख के लोकल और ऑर्डिनरी फर्नीचर से तो मैं रिप्लेस नहीं कर सकता ना। इट्स ओके, अभी हमारे रिश्ते को सिर्फ 4 महीने हुए हैं। तुम्हें आइडिया नहीं है अभी मेरी पसंद नापसंद का। कुछ नहीं होता, ग्रेजुअली जान जाओगी। यू नो, मेरा बहुत ही रिफाइंड और यूनिक टेस्ट है। क्या हो, चुप क्यों हो गई? आपकी बात सुन रही हूँ। ओ हाँ, याद आया, वो तुम्हारा पेपर कैसा गया? अच्छा। बस अच्छा? अदील अहमद की बीवी बनने जा रही हूँ। BBA में 3.5 से कम GPA नहीं हो सकता तुम्हारा। मेरा GPA 3.7 से कभी कम नहीं आया। किसी की बीवी हूँ या फियांसे, GPA उतना ही रहेगा। That's awesome, I must say. इसीलिए तुम मुझे पसंद हो। तुम बहुत डिफरेंट हो शजीना। You know what? मुझसे मीडियोकर लोग और मीडियोकर चीजें, जनरली मीडियोक्रिटी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। चले, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अरे मुर्तजा, आप क्या कर रहे हैं? सोना नहीं है आज क्या? केटरिंग वाले ने बजट बना के भेजा था, वो देख रहा था। 2000 पर हेड मांग रहा है और हमारे बन रहे हैं कोई 570 गेस्ट्स। बहुत ज़्यादा हो गए ना। जब यमुना का रिश्ता आया था ना, मैं शर्जीना की तरफ से बहुत परेशान थी। उसे कोई रिश्ता पसंद ही नहीं आता था। कितने अच्छे अच्छे रिश्ते उसने इनकार किए। देखो सलमा, मैंने तुम्हें 1-2 बार पहले भी बताया है कि जो हमारी बेटी है ना शर्जीना, ये आम लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ है। हाँ। उसे अपने हम उम्र गैर जिम्मेदार लापरवाह से लड़के बिल्कुल भी समझ में नहीं आते। इसे चाहिए एक जिम्मेदार मैच्योर शख्स जो इसकी जिंदगी का साथी बने। अल्लाह बड़ा कारसाज है, कैसे अपनी बंदों की सुनता है। उसने शर्जीना के मेयार के ऐन मुताबिक अदील का रिश्ता अता किया है हमें। ये तो है, माशाल्लाह अदील बहुत ही सुलझा हुआ लड़का है, मैं बहुत खुश हूँ उससे। बिल्कुल हमारी शर्जीना के शायान शान है। चल दिए तुम कहाँ पे, देखो यहाँ के रास्तों